अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, यह है निमी मेहंदी आर्ट्स और मैं हूं निम्रा अशरफ। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 2। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किस तरह से हम मेहंदी पकड़ते हैं, किस तरह से हम लाइनिंग लगाते हैं और लाइनिंग प्रैक्टिस की थी, बेसिक स्पाइरल्स बनाए थे और बेसिक चीज़ें। तो लेक्चर 2 को समझने के लिए आप पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा, क्लास 1 देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें। ठीक है, आपने मेहंदी कैसे पकड़नी है, आपने लाइनिंग कैसे लगानी है, बेसिक स्पाइरल्स कैसे करने हैं। तो चले आज हम देखते हैं इन सब की टाइप्स, स्पाइरल्स की, लाइंस की और डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह और इन सब चीज़ें की टाइप्स को देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की लाइंस होती हैं। ठीक है, एक होती है बिल्कुल सिंपल लाइन, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी सीधी खींची जाती है। ठीक हो गया। एक होती है हमारे पास जिगजैग लाइन, ये जो अभी मैंने खींची है जिगजैग लाइन। ठीक है, अच्छा, जिगजैग लाइन के बारे में अपने हर लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि एक सिंपल लाइन होती है जिसके ऊपर बम्प्स होते हैं, ठीक है, और एक होती है हमारे पास बेस लाइन, एक होती है डिटेल लाइन। ठीक है, तो सिंपल लाइन के ऊपर जिसके ऊपर बम्प्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिटेलिंग लाइन, और जो जिसका इनसाइड फिल होता है उसको हम कहते हैं बेस लाइन। तो ये बेस लाइन के लिए हम दो लाइंस खींचकर उनके दरमियान को फिल कर देते हैं। अगर आप लाइन खींचने का परफेक्ट तरीका सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे फर्स्ट क्लास को देखें, उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। ये थर्ड किस्म की जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिटेलिंग लाइन। डिटेलिंग लाइन की भी बहुत सारी आगे टाइप्स होती हैं, किसी में शॉर्ट बम्प्स होते हैं, किसी में लार्ज बम्प्स होते हैं, किसी में डिटेलिंग वर्क भी इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारी डिटेलिंग लाइन हो गई, नंबर 3 पे आता है ये 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास लाइनिंग्स की। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इन लाइंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अभी देखते हैं थोड़ा सा स्पाइरल्स को। ठीक है, स्पाइरल्स को देखेंगे, लीव्स को देखेंगे, कुछ फ्लोरल्स को देखेंगे, उनकी बेसिक पत्तियां वगैरह बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्पाइरल। अब इस स्पाइरल को मैंने पिछले उसमें भी सिखाया था कि आप जो एक लाइन खींच रही हैं उस एक लाइन का दूसरे लाइन से और दूसरे लाइन का तीसरे लाइन से जो दरमियान में डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर लाइन का आपस में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो पहली टाइप आती है वो ये है कि पहले तो ये देखें, हमने जो फर्स्ट वाला बनाया है इसमें हम जो सर्कल है उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद हम बराबर बराबर डिस्टेंस पर उसके साइड्स पर लाइनें लेकर जाते हैं और लास्ट वाली को लाके उसी के साथ आपने मर्ज कर देना। अगर ये दरमियान से मिक्स हो जाता है तो इट्स ओके, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा जो मिक्स हो जाता है उसको आप दोबारा मेहंदी की निब को बिल्कुल साफ़ करके वो कर सकते हैं। बाय द वे, हमारे पास मेहंदी में कोई रेज़र नहीं होता मिटाने के लिए, हमें एक ही मरतबा में परफॉर्म करना होता है, लेकिन आप जल्दी से उसके कलर आने से पहले ही उसको निब को साफ़ करके दरमियान से उठा सकते हैं। ये दूसरी टाइप का हमारे पास आता है जिसमें हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते जाते हैं। पहले आउटसाइड की गोल सर्कल बना के उसको इनसाइड की तरफ पर मूव करते जाते हैं। अच्छा, थर्ड पे जो हमारे पास आता है वो बिल्कुल ही सिंपल सा, हम दरमियान में गोल बना के उसके साइड्स पर सर्कल्स बना सकते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जो ये ऊपर वाले दोनों स्पाइरल्स हैं, दोनों आप देखें अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन जो ये नंबर 2 टाइप है इसकी, कि आप बाहर वाला पूरा सर्कल बना के फिर उसको स्लोली 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 अंदर की तरफ आप उसको करते जाते हैं और लास्ट में आप उसका जो है सेंटर बनाते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और ज़्यादातर यूज़ भी यही होता है। इसके बाद हम लीव्स को देखते हैं। लीव्स बनाने के लिए जो हमने दरमियान में एक बड़ा सर्कल और उसके साइड पर इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स बना के इसको हमने आउटलाइन दे दी इस तरह से। ठीक है,
इस तरह से हमने इसको आउटलाइन दे दी और ये इसकी चोंच खुद से ही बनानी है और ये हमारे पास फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ी सी शेप इसको आपने खुद से भी दे देनी है। जब आप प्रैक्टिस करती जाएंगी तो आपका हाथ खुद ब खुद इस पे साफ़ होता जाएगा। ये पहले किस्म का हमारे पास जो है वो लीव हो गया और हम अब दूसरी तरह का देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो बैक होता है वो बड़ा होता है, कुछ इस तरह से हमने बड़ा सर्कल बनाया, उसके आगे हमने छोटा सर्कल और फिर उससे छोटा सर्कल बनाया और फिर हमने उसी तरह से इसकी साइड्स को हमने आउटलाइन कर दिया। ठीक है, साइड्स को आउटलाइन कर दिया। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सर्कल्स वाली टेक्निक आपको बहुत फ़ायदा देगी। अदरवाइज़ आपके सर्कल यहाँ से वहाँ जा रहे होंगे, आपको कुछ खबर नहीं होगी। ये वाले जो लीव्स हैं ये अरेबिक मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जिन लोगों को अरेबिक लगाने का बहुत शौक़ है वो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया सेकंड टाइप के लीव्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और। इसको मैं उठा लूँ। अच्छा, हमने एक और जो है पहले भी हमने लीव्स को डिस्कस किया था। पहले वाले लीव्स को भी हमने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा उनको भी मैं आपको दोबारा सिखा देती हूँ। ये वाले लीव्स, इसमें पहले आपने छोटी सी लाइन लगा के फुल मेहंदी दबा के फिर दबाना बंद कर देनी है, इस तरह से। पहले आप बहुत ज़्यादा मेहंदी नहीं दबाएंगे। पहले आपकी जो मेहंदी की निब पर मेहंदी लगी हुई है उसी से हल्की सी लाइन बनाएंगे, फिर बहुत सारी मेहंदी दबाएंगे और फिर आगे जाके मेहंदी दबाना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ये हमने 3 किस्म के लीव्स देख लिए। अब हम देखते हैं वाटर ड्रॉप्स, कि ड्रॉप्स किस किस्म के होते हैं। लोग इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप ये सब बनाना सीख लें, छोटी छोटी चीज़ें। इसके बाद में इनकी एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगी। ठीक है, कि इनको अप्लाई कहाँ करना है। अच्छा, एक ड्रॉप्स इस तरह के होते हैं जो अंदर से बिल्कुल ख़ाली होते हैं, जिनके इनसाइड को हम फिल नहीं करते। जब हमारे पास जो डिज़ाइन हैवी होता है, डिज़ाइन में डिटेलिंग ज़्यादा होती है, तो हम ये वाले ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम बारीक डिज़ाइन लगा रहे होते हैं, डिज़ाइन बहुत हैवी नहीं होता, तब हम इन लीव्स को इस्तेमाल करते हैं जिनके इनसाइड फिल होते हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा हम जो है ये लीव्स को मिला के भी, और लीव्स को और जो ड्रॉप्स हैं इनको मिलाकर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले हमने वाटर ड्रॉप्स बनाए, फिर हमने बारीक लाइनिंग दी इसको ताकि ये बारीक दिखें, और उसके बाद हम ये लीव्स बना रहे हैं। लीव्स बनाना ये वाले मुझे बहुत मुश्किल दिखते थे। मुझे नहीं समझ आता था कि कहाँ पे मेहंदी दबाऊँ, या मैं शुरू में ही मेहंदी दबाने लग जाती थी। तो आप ये वाली गलती मत कीजिएगा। ठीक है, शुरू में आपने मेहंदी नहीं दबानी है। ठीक हो गया, तो अभी देखते हैं हम कुछ फ्लावर्स देखते हैं, कुछ पत्तियाँ हम बनाना सीखते हैं। एक तो ये होती है सिंपल पत्तियाँ। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस भी ज़्यादातर जो है वो अरेबिक मेहंदी में होती हैं। एक इस टाइप की होती हैं जिनके साइड्स बिल्कुल गोल होते हैं, दरमियान में कुछ पत्ती टाइप का होता है। और तीसरा ये जिनके तीनों बॉर्डर्स, मतलब इनके साइड वाले जो 2 हैं वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, मिड वाला बड़ा होना चाहिए। एक इस तरह का खुली पत्ती आती है। ठीक है, और फिर हम इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ना हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वाले साइड्स को मोटा कर देते हैं यूँ, ताकि जब इनके अंदर शेडिंग होती है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, इसके साइड्स आपने करने हैं, मिड में आपने इसकी मिड से आपने इसको मोटा नहीं करना। ठीक है, ये देखिए साइड से मोटा हो गया ये, और फिर छोड़ दी मेहंदी यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये तीसरे टाइप का, इस तरह से आपने दरमियान में इनके आपने मेहंदी बहुत दबानी है, और फिर आहिस्ता 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 मेहंदी को स्लो करते जाना है। स्लो आप करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा ये लोटस वाला फूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो हम सबसे पहले इसका नीचे का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले इसके नीचे का हिस्सा बनाकर इसके अंदर जो लीफ की टाइप थी हमारे पास 2, वो हमने बना दी।
लीफ की जो टाइप 2 थी वो बनाई और फिर उसके साइड पर इस तरह से पत्तियां बनाते गए और लास्ट में इसका वाटर ड्रॉप बना दिया। एक पत्ती ऊपर से खुली रखनी है और नीचे से इसको नीचे जो प्रीवियस पत्ती है उसके बराबर लेकर आना है। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, ये पत्ती को थोड़ा सा अंदर कर देना और इसके अंदर सबसे जो खूबसूरत चीज़ लगती है वो इसकी शेडिंग है। ठीक है, तो ये जो है आपने मेहंदी के शेडिंग में मतलब आप हल्की हल्की एक एक ड्रॉप के बराबर मेहंदी निकालते हैं या वो भी नहीं निकालते और फिर उसको अच्छे से आप डिस्पर्स करते जाते, अच्छे से आप उसको मर्ज करते जाते, ऐसे फैलाते जाते हैं आप उसको इस तरह से और फिर दरमियान में एक इसको डॉट दे देते हैं। डॉट की टाइप्स भी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन से डॉट्स होते हैं। ये प्लीज़ 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 जिनको बेसिक समझ में नहीं आ रही हैं वो पहले मेरी क्लास 1 देख लें। क्लास 1 देखने के बाद समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, उसमें आपको इवन मेहंदी पकड़ने के तरीके तक मैंने आपको सिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें ना ये जो दूसरे टाइप टाइप का लोटस है इसमें भी उधर मिड में वही वाला बनता है, लेकिन साइड में आप इसके इतना निकालते नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोग इस फ्लावर के अंदर बहुत फिलिंग करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर फिलिंग नहीं करते। मुझे जो ये मैंने फर्स्ट में लोटस बनाया है मुझे तो यही सबसे खूबसूरत लगता है और हर डिज़ाइन में यही ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन कुछ लोग वो सेकंड वाला भी बहुत शौक से लगाते हैं। अच्छा, ये थर्ड टाइप का है, इसको भी देख लेते हैं। ये इसकी बिल्कुल आपने ऊपर से निकालनी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हल्की सी चोंच ऊपर से यूं बना के और नीचे वाले के बराबर बराबर डिस्टेंस पे आप इसको नीचे लेकर आते जाए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। इसके साइड पे पत्ते बनाने हैं, ड्रॉप्स की जगह पे आप इसके साइड्स पर पत्ते बना सकते हैं। ये वाला भी बहुत खूबसूरत लगता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स भी इसको फिनिशिंग आ जाएगी। ये मैंने लीव्स बना दिए। लीव्स बनाने के बाद ये प्रीवियस पत्ती को ज़रूर आपने अंदर की तरफ लेकर आना है, वरना ये दरमियान में लोटस की जगह पर ऐसे लगेगा जैसे ये कोई लीव बनाया हुआ है आपने। ठीक हो गया, अच्छे से इसको दरमियान में मर्ज कर देंगे। ये थी 3 टाइप्स ऑफ हर चीज़ की 2-2 3-3 टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं। आप इन सबको ज़रूर प्रैक्टिसाइज़ कीजिएगा। लाइनिंग को, अच्छा, ये ज़िग-ज़ैग लाइनिंग भी बहुत खूबसूरत लगती है, आपने इसको भी ज़रूर प्रैक्टिसाइज़ करना है। ठीक है? लीव्स हो गए, फ्लोरल्स हो गए, लोटस हो गए, अच्छा ये वाटर ड्रॉप्स की टाइप्स हो गई। इन सबको आपने एटलीस्ट एक चीज़ को 15 टू 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।